टॉपिक चल रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी हैव कंप्लीटेड past perfect continuous tense. At last the future action remains to do. The next rule is rule number, आपका जो नेक्स्ट चल रहा है वो आप डाल लें और इसमें लिखेंगे if there is tomorrow, next day, next week, next month, next year, or any word that is combined with next, then the blank is filled with will, shall plus be first. That shows future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट की अपन यदि बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में एक चीज और क्लियर हो जाती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ हमेशा शैल आता है और अदर यदि सब्जेक्ट है तो विल आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत सिंगुलर और प्लूरल्स की जो रील है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, डिस्क्लोज जिसको कहेंगे। यहाँ केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो एच भी लगेगी शैल, और यदि सब्जेक्ट अदर है तो एच भी लगेगी विल। आई और वी के साथ तो हम हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे, अदर यदि आया सब्जेक्ट तो वहां आता है विल। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें, मैंने कह दिया मधु राइट ए स्टोरी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक सोच फ्यूचर इंडेफिनिट। मधु के हिसाब से अगर सब सब्जेक्ट आएगा तो यहां हम भर देंगे विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट। दूसरा यदि एग्जांपल देखना चाहें, हमने कह दिया श्याम नॉट सिंग ए सॉन्ग टुमारो। टुमारो सोज फ्यूचर इंडेफिनिट। श्याम के हिसाब से सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब यहां हो गया विल के साथ नॉट जोड़ देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई सिंग। एक चीज जो आपने पहले पढ़ी है, एक डेफिनिट फ्यूचर प्लान दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहां भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ टाइम जो आती है वो आती है फ्यूचर की, लेकिन वहां फ्यूचर की जो एडवर्ब आएगी वो डिक्लेयर करेगी कि डेफिनिट फ्यूचर प्लान भविष्य का नियोजित कार्य क्या है। भविष्य के नियोजित कार्य के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। वहां हालांकि टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ आदि सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन वो यदि डेफिनिट है देन प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। लेकिन कॉमन में यदि कोई चीज आ रही है तो हम वहां फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। इसी का यदि अपन थोड़ा सा और आगे चलें, इसी में रूल है जो वास्तव में बहुत अच्छा है और एग्जाम की दृष्टि से, अपवाद की दृष्टि से दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज प्रॉमिस वायदा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, थ्रेट धमकी। इफ देयर इज प्रॉमिस वायदा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, थ्रेट धमकी in the given sentence, in the given sentence, then the blank is filled according to the subject। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप ये क्लियर करें। इफ देयर इज प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट इन द सेंटेंस, दिए हुए वाक्य में वादा,
दृढ़ निश्चय अथवा धमकी आई हुई है, देन द ब्लैंक इज फिल्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो जो रिक्त स्थान है वो कर्ता के अनुसार भरा जाए। ये भी एक फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर का पार्ट माना जा सकता है, पार्ट है नहीं लेकिन पार्ट माना जा सकता है। यहाँ थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्ब होने का मतलब है यदि कर्ता आई अथवा वी हैं, लेकिन शर्त क्या है, उस सेंटेंस के अंतर्गत या तो प्रोमिस हो या डिटर्मिनेशन हो अथवा थ्रीट हो। कर्ता यदि आई और वी हैं तो वहां हमेशा आएगा विल, और यदि कर्ता अदर है तो वहां हमेशा आएगा शैल। क्लियर कर लें इस चीज को। यदि दिया हुआ जो वाक्य है, आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है, सेंटेंस जो आया हुआ है, उसके अंतर्गत आई और वी के हिसाब से विल आएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल आएगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई कि इफ देयर इज प्रोमिस डिटर्मिनेशन थ्रीट, दिए हुए वाक्य में या तो आ गया बाधा, या आ गई डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, या थ्रीट धमकी। इन तीनों में से कोई भी चीज आई है तो ये आपस में उल्टे हो जाते हैं। आई और वी के साथ तो लगाएंगे विल और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाएंगे। एक चीज और है, ये जरूरी नहीं कि द सेंटेंस शोज फ्यूचर, ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में फ्यूचर की एडवर्ब आ जाए, लेकिन फिर भी अमूमन तौर पर निश्चित रूप से कहीं कहीं फ्यूचर जरूर आता है। ये कहा जाए कि आई ब्रैकेट में दे दिया बीट यू टुमारो, मैं तुमको कल पीटूंगा, दैट इज द पार्ट ऑफ थ्रीट। यह एक धमकी हो गई, और जब धमकी हो गई तो आई के साथ सेल नहीं आएगा। आई के साथ सेल नहीं आएगा, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दे बीट। मैं ये कह दूं कि टीचर पनिश यू फॉर योर फॉल्ट, फॉर योर फॉल्ट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट मीन्स सोच फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन दैट इज द प्रॉमिस, ये वादा है, डिटर्मिनेशन का पार्ट है। टीचर पनिश यू, अध्यापक तुम्हें दंड देगा फॉर योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती के लिए, नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष, या नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह। टीचर के हिसाब से यहां हो गया सेल, और यहां आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पनिश। आप ये चीज भी क्लियर कर लें कि आई और वी के साथ हमेशा विल कब आएगा, जब वाक्य के अंतर्गत या तो प्रोमिस आया है, या डिटर्मिनेशन आया है, अथवा थ्रेट धमकी आई है। लेकिन यदि वो चीज बेटा यदि अदर सब्जेक्ट है तो सेल आएगा। अदर सब्जेक्ट के हिसाब से आप निश्चित रूप से इस चीज का ध्यान रखें कि उस वाक्य में वह वाक्य प्रोमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट का पार्ट होना चाहिए। दूसरी चीज दैट इज प्लेज ए विटल रोल, वो हमें क्या ध्यान रखनी है, आधुनिक अंग्रेजी के अंतर्गत आप किसी भी कर्ता के साथ कोई सी भी चीज प्रयोग कर सकते हो विल और सेल के लिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आप आई के साथ विल भी लगा सकते हो, सेल भी लगा सकते हो। अदर सब्जेक्ट के साथ आप विल भी लगा सकते हो, सेल लगा सकते हो। दैट इज द मॉडर्न इंग्लिश। सो कीप रिमाइंड विद द टू रूल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हमारा चल रहा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द verbs. Now we are near to complete the topic. थोड़ा सा एक आध स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्पल्स के लिए बात आई तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता सकता हूँ। आई विल डिक्लेयर दैट व्हेन वी विल बी फिनिश्ड द टॉपिक। जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो का मतलब जिसके अंतर्गत करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूरी हो जाएंगी, तो आई विल डिस्कस सम वेरियस एंड एटमोस्ट एग्जाम्पल्स जहां आपको क्रिटिकलनेस लग रही है, जिन रूल्स में व्हेन और व्हाइल में आ रहा है, जिन रूल्स बाय प्लस एंड ऑफ द टाइम में आ रहा है, बिफोर आफ्टर में आ रहा है, व्हेन में आ रहा है, जो भी रूल्स क्रिटिकल हैं, जहां भी जिन रूल्स की हमें ऐसा है कि ये रूल्स एक विटल रोल अदा करते हैं, तो हम वहां निश्चित रूप से उन पर डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट रूल ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूल नंबर आपका जो भी है आप डाल लें, और रूल नंबर अगला कहेगा इफ देयर इज at this time tomorrow, at this moment tomorrow, in the given sentence,
यदि दिए हुए वाक्य में एट दिस टाइम, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन एट दिस टाइम के साथ टुमारो जुड़ा हुआ है, एट दिस मोमेंट के साथ टुमारो जुड़ा हुआ है दिए हुए वाक्य में, देन द ब्लैंक इज फिल्ड विद विल बी और शैल बी प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्लियर हुआ? यदि दिए हुए वाक्य में एट दिस टाइम टुमारो अथवा एट दिस मोमेंट टुमारो आया है तो निश्चित रूप से जो ब्लैंक है, जो चीज हमारी ब्लैंक के रूप में आई है, वहां विल बी अथवा शैल बी प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी भर देंगे। आप भ्रमित तो नहीं हो, आई और बी के साथ शैल बी ही आएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। आप प्रॉमिस डिटर्मिनेशन थ्रीट में जो काम करते हो वो केवल फ्यूचर इंडेफिनिट तक ही रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहूं कि विवेक स्पीक इंग्लिश एट दिस टाइम, यदि यहीं तक इस बात को कहा जाए तो क्या भाई, विवेक स्पीक इंग्लिश एट दिस टाइम, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज स्पीकिंग आ जाएगा। लेकिन एट दिस टाइम के साथ यदि टुमारो जोड़ दिया गया दैट शोज फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस यदि शो हो रहा है तो विवेक के हिसाब से यहां हो गया भैया विल बी और बी फर्स्ट में आईएनजी लगा दें, यहां हो जाएगा स्पीकिंग। स्पीकिंग आप क्लियर कर लें, SPEAK। मैंने दूसरा सेंटेंस कहा, आप ध्यान दें यहां कि मधु नॉट प्ले ए मैच एट दिस मोमेंट टुमारो। मधु नॉट प्ले मैच एट दिस मोमेंट टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो है तो इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस आप ध्यान दें, मैंने आप लोगों को बीच में डिस्कस किया था थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि आज ये आप यही चलो यही करवा पाऊंगा, क्योंकि कल के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों रह जाएंगे। देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका निचोड़ होगा। मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों के, यदि सबको ध्यान हो, मैंने बताया था बी, बीइंग और बीन, ध्यान होगा सबको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी, सेकंड फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म ऑफ, दैट इज यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दैट इज यूज्ड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस बीन। अब जैसे हमने वहां कभी लिखा कि है जो बीन, यदि इसका नेगेटिव कोई आ गया तो कॉमन है कि वो होगा हैज नॉट बीन। यही चीज यहां काम आएगी। जब ये नॉट प्ले आ गया इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, मधु के हिसाब से क्या हो जाएगा बिल। अब बिल भी नॉट कभी नहीं होता, यहां करेंगे हम बिल नॉट बी और बी फर्स्ट में आईएनजी कर देंगे, क्या हो गया प्ले हो गया। यदि और एग्जांपल हम देखना चाहें, यदि इंटरोगेटिव के रूप में लेना चाहें, इंटरोगेटिव नेगेटिव के रूप में लेना चाहें, देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव के रूप में यदि लेना चाहेंगे तो अपन क्या करें। इंटरोगेटिव नेगेटिव में अपन ये देखेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि प्रकाश नॉट सिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, क्या हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया तो प्रकाश के हिसाब से आने वाली जो एच बी है वो आएगा हमेशा बिल, और इसके बाद क्या लगेंगे अपन नॉट बी और बी फर्स्ट में आईएनजी, क्या हो गया सिंगिंग हो गया। तो बी और बीर वाली जो चीज है वहां निश्चित रूप से, क्योंकि आपको ये तो चीज क्लियर हो चुकी है कि जो बी है वो बी की फॉर्म, बी किस क्रिया का रूप है, एजारे मौजबर में काम करता है, तो ये तो फॉल्स हो गई। बाकी एच बी जो है हेल्पिंग वर्ब का जो काम करती हैं वो काम करती हैं हैव अथवा विल अथवा सेल अथवा हैड अथवा है। अपन इसकी यदि बात करेंगे तो ये आपका आज फ्यूचर कंटिन्यूअस तक कंप्लीट हो गया है। आपके दो कंप्लीट और होने हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट में आप थोड़ा सा कंप्लीट कर ही चुके हो, बाकी का नेक्स्ट वी विल डिसाइड द नेक्स्ट वीडियो।